आइए देखते हैं कि कुरान मजीद में मछली का जिक्र कितनी मुख्तलिफ सतहों पर किया गया है। क्या कुरान में मछली का जिक्र सिर्फ एक ही कहानी तक महदूद है? नहीं, इसकी अहमियत कहीं ज़्यादा है। सबसे मशहूर किस्सा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है, जिनका एक नाम ज़ुल्नून भी है, यानी मछली वाला। उन्हें निनवा के लोगों की तरफ भेजा गया था। जब कौम ने बात न मानी तो वो मायूस होकर वहां से चले गए। फिर अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल दिया और यूं वो समंदर की गहराइयों में पहुंच गए। और इसी तारीकी में उन्होंने एक ऐसी दुआ की जो तौबा की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। इस वाक़े में गलती मानने, सब्र करने और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होने का सबक मिलता है। बात सिर्फ हज़रत यूनुस की नहीं है, कुरान में मछली का जिक्र दूसरे अहम वाक़यात में भी मिलता है। जैसे कि सबत के दिन की आजमाइश। समंदर किनारे एक बस्ती को यूं आजमाया गया कि सबत को मछलियां बहुत आती। उन्होंने हीला किया और सबत से पहले जाल लगा दिए। ये उनकी फर्माबरदारी का एक सख्त इम्तिहान था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। एक लंबे सफ़र के दौरान उनके पास खाने के लिए एक भुनी हुई मछली थी। जब वो दो समंदरों के संगम पर पहुंचे तो मछली मौजज़ाना तौर पर जिंदा होकर पानी में चली गई। यही उनकी मंजिल थी। इन किस्सों के अलावा कुरान समंदरी हयात से मुताल्लिक एक अहम शरई हुक्म भी देता है। सूरतुल माइदा की ये आयत समुंदर के शिकार और उसके खाने को हलाल करार देती है, जो एक बड़ी सहूलत है। अब आते हैं इसकी अलामती अहमियत की तरफ, जो मछली को अरबी हर्फ नून से जोड़ती है। नून अरबी का 14वां हर्फ है। दिलचस्प बात यह है कि नून का एक पुराना मतलब मछली भी है। नून की शक्ल देखें तो एक निस्फ दायरा है जिसके बीच में एक नुक्ता है। इस शक्ल में भी गहरे माने छुपे हैं। नून का दायरा एक कश्ती की तरह है और उसके अंदर का नुक्ता जिंदगी के महफूज बीज की अलामत है। इस लिहाज से वेल का हज़रत यूनुस को निगलना कश्ती की तरह ये रूहानी तौर पर एक नई जिंदगी की अलामत है। और आखिर में खुद मछली का घर यानी गहरा समंदर भी कुरान में एक बड़ी निशानी के तौर पर बयान हुआ है। कुरान की ये आयत गहरे समंदर में तह दर तह अंधेरों का जिक्र करती है, एक ऐसा मंजर जो हैरान कुन है। जदीद साइंस बताती है कि बादल, फिर सतह और अंदरूनी लहरें मिलकर यह अंधेरा बनाती हैं। तो मछली सिर्फ एक कहानी है, कानून है या कायनाती अलामत? कुरान में यह सब कुछ है।